हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2023 मेंस 2023 की। तो जैसा कि एक हफ्ते पहले प्री का पेपर हो चुका है और अब आपको मेंस की क्या स्ट्रैटेजी रखनी होगी के बारे में ये वीडियो होगी। ये वीडियो उन सब तमाम अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जिन्होंने पीसीएस प्री की परीक्षा दी है और जो मेंस की तैयारी में लग चुके हैं। आपको मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है, आपका प्रारूप कैसा होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए से संबंधित ये वीडियो है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे हाउ टू स्टार्ट फॉर यूपी पीसीएस 2023। ठीक है, इस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मेंस बेस्ट स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हाउ टू स्टार्ट यानी हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी पीसीएस। आप कैसे तैयारी को अपने प्रारंभ करें अपने मेंस परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ जो बता दूं वो ये है कि एग्ज़ाम 3 लाख से 3.25 लाख, देखिए मोस्टली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम जो है 4 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं। प्री यानी प्रीलिम्स देते हैं, यूपी पीसीएस का देते हैं। और मेंस में सोचिए तो देखिए 7 से 8 हज़ार और कभी कभी 6 से 7 हज़ार ही अभ्यर्थी जो होते हैं वो मेंस की परीक्षा में देते हैं। यानी सोचिए एक बहुत कम मात्रा में मेंस देते हैं और उससे भी कम मात्रा में इंटरव्यू में एक सीट पर 2 से 3 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। यानी एक सीट पर 2 से 3 स्टूडेंट का चयन होना होता है। अब देखिए, अब एक सीट पर अगर 2 से 3 स्टूडेंट में से किसी एक का जब चयन होगा तो आपकी स्ट्रैटेजी भी क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि आपको ये सिलेबस के हिसाब से नहीं है, ये सिलेबस का वीडियो नहीं है, आपका ये वीडियो है मेंस के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उससे रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया है कि बिल्कुल 3 लाख के लगभग बच्चे परीक्षा देते हैं प्री की, और उसमें लगभग 7,000 6,000 ही बच्चे जो होते हैं वो मेंस की परीक्षा देते हैं। और सीट अगर इंटरव्यू की बात करें तो लगभग एक सीट पर 2 से 3 स्टूडेंट्स होते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्री भी देते हैं, मेंस भी देते हैं और इंटरव्यू में छट जाते हैं। तो देखिए, अब हम इस चीज़ को बेस्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ कि प्री का एग्ज़ाम देने के बाद अब आप उसका रिज़ल्ट इंतज़ार नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी अभ्यर्थी जिन्होंने पीसीएस प्री की परीक्षा दी है वो सभी अभ्यर्थी अपना रिज़ल्ट खुद ब खुद जानते हैं कि उनका प्री का एग्ज़ाम कैसा हुआ। अगर आपका प्री एग्ज़ाम देने के बाद से अब आप 1 मिनट का समय भी सोचने में नहीं लगाना है, यानी अब आपको 1 मिनट का समय जो है सिर्फ सोचने में नहीं लगाना है कि मैं कैसे करूं। आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि अब आपको सोचना नहीं है बल्कि कुछ करने की बारी है। और वो है कि चूंकि मेंस का जो सिलेबस होता है वो पहले से तय होता है, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, जो सिलेबस पहले से फिक्स है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। क्योंकि देखिए, प्री का ये कट ऑफ का रोना वही अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान होते हैं जो अपनी तैयारी, जो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसी नहीं बना पाते हैं जो आगे चल के। देखिए, प्री के लिए पढ़ना, मेंस के लिए पढ़ना, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप तैयारी अपनी मेंस के लिए ही शुरू रखिए। क्योंकि देखिए, प्री की परीक्षा जो होती है और मेंस की जो परीक्षा होती है मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत 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 ज़्यादा लोग इसे टफ बना देते हैं कि नहीं बहुत टफ है, बहुत टफ। नहीं, आपका सिलेबस पहले से फिक्स है, उस सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं ये पढ़ूंगा, सोचेंगे, तो सोचने में आपका 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं करना है। आपको जो बेस्ट पॉलिसी है वो यही है कि आपको सोचने में अपना टाइम 1 मिनट का भी, 1 सेकंड का भी टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है। अब आपको मैं पहले चीज़ बता देती हूँ कि देखिए, हम यहाँ पे लिख रखे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयर। तो देखिए, किसी भी टॉपिक को, पहली चीज़, किसी भी टॉपिक को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत से टॉपिक्स को जो उनको आते हैं, जैसे किसी बच्चे का पॉलिटी बहुत अच्छा होता है, किसी का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा होता है, किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है और वो वैकल्पिक भी होता है। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट में किसी भी एक छोटे हो टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। सपोज़ आपको पता है कि हिंदी आपकी 150 नंबर की आती है और हिंदी का सिलेबस भी ठीक है, अच्छा सिलेबस है। एक वो ऐसा सिलेबस है जो आप तैयारी के दौरान पढ़ चुके रहते हैं, ऐसे 100 150 नंबर का। तो ये 2 आपको पहले अपना कवर करना है। अब हिंदी
क्योंकि आप अपनी तैयारी के दौरान हिंदी क्या किए हैं, पढ़े हैं, आप उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आपने जिन चीज़ों को पढ़ा है उनका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अब ऐसे के लिए आपको क्या पढ़ना है कि ऐसे के लिए आपको करंट अफेयर और अखबार पढ़िए, जो महत्वपूर्ण लगे उसे नोट करिए। नोट करना, जो मैंने ये कहिए कि नोट जो हम करते हैं अपने हाथ से लिखते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। तो आप प्रॉपर एक नोट्स बनाइए और नोट्स में करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी एक अपनी भाषा में एक नोट तैयार करिए, ताकि आपको वन लाइनर नोट्स हो और जो वो आपकी भाषा में हो, जिसे आप एक बार पढ़ें और आपका रिवीजन हो चुके, याद हो चुके। इसके अलावा अगर बात करें तो GS1 पेपर, GS2 पेपर, GS3 पेपर, GS4 होता है, ये सब 2-2 नंबर के होते हैं। अब आपको इसमें सबसे पहले जो तैयार करना है, अपना GS4 सब्जेक्ट को तैयार करना है, जो 2-2 नंबर का है। अलग अलग व्यक्तिगत रूप से सब 2-2 नंबर के होते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि इसको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। आपको इनको अवॉइड नहीं करना है, बल्कि आपका जो जनरल स्टडी का पेपर है उस पर आपकी पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए। और उसको पढ़ने के लिए आपको एक टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये वीडियो स्ट्रैटेजी पे है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो GS के लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले सपोज़ यहाँ पर मैंने एक छोटा सा उदाहरण में देख के बता दिया कि सपोज़ आप हिंदी हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं। तो इसमें जैसे आप स्थल पढ़ते हैं, जैसे सपोज़ कालीबंगा या लोथल या रोपण के बारे में आपने पढ़ा, तो आप पहले उन स्थलों की वर्तमान स्थिति को जानिए कि लोथल अभी वर्तमान में कहाँ है, या संबंधित राज्य। अब जैसे आपने कोई भी एक पूरा स्थल पढ़ा जो गुजरात में है, ठीक। अब गुजरात राज्य से संबंधित गुजरात के चीफ मिनिस्टर, उनके गवर्नर, राजधानी, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें, क्योंकि विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, उनके बारे में करंट चीज़ें आप के बारे में पढ़ते चलिए। यानी आपने सपोज़ ऐसा उठाया कि सिंधु सभ्यता में आपने गुजरात को उठाया, तो गुजरात के से संबंधित ये जितनी भी चीज़ें हैं आप अपने वन लाइनर नोट्स में लिखते चलिए। अब आपको क्या करना है, विधानसभा सीटें भी याद करनी है, उनके बारे में नोट करना है, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें भी तैयार करनी है। यानी कि आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें और संबंधित गवर्नर और संबंधित चीफ मिनिस्टर का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इस राज्य से संबंधित केंद्र सरकार के द्वारा कोई महत्वपूर्ण योजना तो नहीं स्टार्ट की गई, तो आप उससे संबंधित जो है योजना भी साइड में योजना भी लिखते हुए तैयार करते चलेंगे। ये वो नोट्स होंगे जो आपके द्वारा बनाए हुए होंगे, जो मेंस के लिए समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगी। इसके अलावा वैकल्पिक विषय जो होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं, 2 वैकल्पिक विषय होते हैं। अब सपोज किसी का वैकल्पिक विषय जो होता है वो हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने तो तैयार करना शुरू कर दीजिए। यानी अब से 10 से 15 साल के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इन पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इन पर आपको ज़्यादा, यानी आपके जो वैकल्पिक विषय हैं, आपका जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होंगे, जो पेपर होंगे, उनके लिए आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको GS से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके वैकल्पिक विषय पर फोकस करना होगा। अगर आप इन 200 नंबर में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके नंबर जो होंगे वो ज़्यादा स्कोर हो सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव क्या होगा, आप पढ़े चुके हों और उन सब्जेक्ट में आप वन लाइनर नोट्स, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने दिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको वन लाइनर नोट्स के रूप में बनाने होंगे। और वो वन लाइनर नोट्स ऐसी होगी जिसे आप अपनी भाषा में पढ़ें और रिवीजन कर सकें। तो देखिए, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वैकल्पिक विषय जो 200 सब्जेक्ट के होंगे नंबर, उनके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 10 से 15 साल, 15 से 18 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए और सारे पेपर को सॉल्व करना शुरू कीजिए, उनका वन लाइनर नोट्स बनाना शुरू करिए और याद करना शुरू कर दीजिए। तो ये थी आज की मेंस की स्ट्रैटेजी। अगर आप इस हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और देखिए, यहाँ पर ऐसे और निबंध हिंदी का जो सिलेबस है, चूँकि हम पढ़ चुके होते हैं, और ऐसे की बात करें तो देखिए, अखबार इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आपको वर्तमान स्थिति या वर्तमान जानकारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ऐसे में आपको जितने भी कंटेंट मिलते हैं लिखने के लिए, वो आपको जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनसे आपको कई शब्दों का जो है वो चयन करना जो होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, वर्तमान स्थिति को जानते रहिए। तो ये थी मेंस की स्ट्रैटेजी। अगर आप इस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए 100% है होगा। आप किसी भी इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टफेस्ट मत मानिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफेस्ट, हाँ,
भारत सरकार की अगर बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, भारत की बहुत बड़ी परीक्षा होती है, या राज्य की अगर बात करें तो राज्य की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपको ये सोच के नहीं तैयारी करना है कि मैं कल से करूँगा या 1 महीने बाद से करूँगा, जब मेरा प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा तब करूँगा, नहीं। आपको मेंस की तैयारी अभी से करनी है। तो देखिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।